हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एरिया यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं एस्टिमेट सब्जेक्ट का एक नया टॉपिक यानी कि सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, इसके लिए रेट एनालिसिस के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। तो देखिए, रेट एनालिसिस की जो मेरी सीरीज़ है उसी कंटिन्यूएशन में आगे उसका पार्ट है। इससे पहले मैं सीमेंट कंक्रीट, डीपीसी, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, ये सब कुछ डिटेल में कवर करा चुका हूँ। मैं एस्टिमेट जो है ये जितने भी आपके जेई लेवल के एग्ज़ाम हैं, ए लेवल के एग्ज़ाम हैं, सबके हिसाब से मैं कवर कराता चल रहा हूँ। तो अब उसी के आगे एक मैं नया पार्ट लेकर आया हूँ 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट फ्लोर का। देख लीजिए, 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। मोर्टार आपको गया है 1, 2, 4 का। एरिया हमने लिया है 100 स्क्वायर मीटर का। तो अब आइए चलते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली पुरानी सारी वीडियोस देख रखी हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए स्टेप्स अभी कुछ वे सेम है, बट डेटा चेंज हो गया है। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा आपको। आप वहां से जाके पहले एस्टिमेट का पुराना जो है बिल्कुल बेसिक से आप कवर कीजिए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, आप साथ के साथ नोट्स बनाते चले हैं। आप पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें। अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं साथ के साथ तो वेल एंड गुड। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि 1, 2, 4 का मोर्टार है, 100 स्क्वायर मीटर है। अब ऐसे मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम वेट वॉल्यूम की क्वांटिटी निकालते हैं। तो जब वेट वॉल्यूम की क्वांटिटी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना है, 100, 2.5 सेंटीमीटर प्लास्टर, मतलब वो जो हम यहाँ पर प्लास्टर जब कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था पूरा कि किस तरह से चेंज करते हैं। लेकिन अब फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये 2.5 ऊपर चलते हैं, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है, तो इस सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में पहले चेंज कर लेंगे। तो आइए, इसको पहले मीटर में चेंज किया है। देखिए, यहाँ से इसको मीटर में चेंज किया तो 0.025 आ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। देखिए, हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल बेसिक बातें नहीं पता होती। मैं उनके लिए इस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ कि बिल्कुल हर स्टूडेंट मेरी वीडियो में ईजिली कंफर्टेबल हो पाए। तो जब आप इसको यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो ये 2.5 मीटर क्यूब आपका आ जाएगा। तो क्वांटिटी है तो मीटर क्यूब में होगी। देखिए, आपको एक और टेक्निक्स बताता हूँ। जैसे पेपर में क्या होता है, जब भी आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना होता है, देखिए ऑप्शन कैसे काम करेंगे। जैसे आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आपको वहाँ दिया है कि भाई क्वांटिटी निकालिए, प्लास्टरिंग की पूछ रहा है आपको या सीमेंट कंक्रीट की पूछ रहा है। चलिए, सीमेंट कंक्रीट की आपसे वो क्वांटिटी पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, सीमेंट कंक्रीट की। अब आपको 4 ऑप्शन वहाँ पेपर में दिए होंगे। तो 4 ऑप्शन में क्या होगा, दो की तो यूनिट आपकी मीटर स्क्वायर में होगी और 2 की अगर मीटर क्यूब में हुई। अगर ऐसा हुआ कि 2 की अगर ऐसा हुआ कि 3 की मीटर स्क्वायर में है और 1 की मीटर क्यूब में है, तब तो हमें पता है कि भैया क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो अब तो एक ही ऑप्शन बचा, आपको सॉल्व ही नहीं करना है क्वेश्चन, तुरंत आप 2.5 मीटर क्यूब पे मार्क करेंगे। लेकिन ये ज़माना गया, अब ऐसा नहीं होता। अब एक ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, अब आपको 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में फंसाएगा, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन तो पक्का आप एलिमिनेट कर ही पाएंगे। तो अगर तुक्का भी मारने की कभी जरूरत पड़े तो आप इस हिसाब से तुक्का मारना कि यूनिट देख कर ही आप लगाएं उसको। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे हो रहा है ये। देखिए, कंप्लीट लास्ट तक बने रहिए। कंप्लीट लास्ट तक बने रहेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि देखिए, फिर किसी भी तरह का सीमेंट कंक्रीटिंग फ्लोर का क्वेश्चन आए, अब हर तरह का क्वेश्चन बना पाएंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ से अगर आप छोड़ के चले जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी देखने का भी। तो यहाँ से अब इतनी वैल्यू आ गई। अब जो स्टेप 2 करते हैं वही 10% अनइवननेस के लिए, क्योंकि देखिए अनइवननेस भी होती है भाई। मान लो कुछ हमने बनाया स्ट्रक्चर हमारा, जैसे हम फ्लोरिंग के ले रहे हैं, तो इस पर अनइवननेस होगी, कोई कहीं ज़्यादा डेप्थ में भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा ऊपर उठाना भी हो सकता है, तो वो 10% हम उसके लिए एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। तो 2.5 तो ये था ही। तो 2.5 हमने ऐसे चीज़ लिखा। इस 2.5 का 10% कितना होगा, तो 2.5 इंटू 10/100, 10/100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 2.5 इंटू 0.010 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, अब फिर इसमें 2.50 में ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.75। ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये। मैं आपसे कहता हूँ कि आप कैलकुलेटर बिल्कुल भी ट्राई ना करें, खुद ही अपने हाथों से करें, क्योंकि वहाँ पेपर में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला प्री में। जनरली मेंस में एस्टीमेट का इस तरह से सवाल जो है कम आते हैं अभी तक, या समझ लीजिए एक आधी बार अगर आया होगा तो आया होगा, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं। तो ये सवाल जो प्री में ही आ रहे हैं, तो प्री में कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं एसएससी जेई में या किसी भी जेई लेवल एग्जाम में अभी तक। तो आप क्या कीजिए, सिंपल अपने हाथों से ट्राई कीजिए। हम 2 स्टेप हमने देख लिए, अब हम स्टेप 3 देखते हैं क्या है। देखिए, अब मैंने ये सब कुछ मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि 50% क्यों बढ़ा रहे हैं, ड्राई वॉल्यूम के लिए बढ़ाते क्यों हैं, जबकि ड्राई वॉल्यूम उन्हें घटना चाहिए, लेकिन बढ़ता क्यों है वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, आप उसमें सब आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। वहाँ देखिए क्या हो रहा है कि अगर कोई हमारा बच्चा बोर्ड का है
या आपकी जेई लेवल की तैयारी कर रहा है, तो हर स्टूडेंट के लिए वो वीडियो बेनिफिशियल है। मैंने इस हिसाब से कंटेंट बना रहा हूँ। लास्ट में मैं एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जिससे ये पूरा का पूरा सार आपका जो है आप उसको 2 मिनट में याद कर पाएँ। ठीक है, तो अब ऐसे 2.75 तो आ गया था, 2.75 और 2.75 में 50% और बढ़ा दिया, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 4.125। लेकिन जब आप पहली बारी कर रहे हैं तो टाइम लग सकता है, पहली बारी में टाइम लगना लाजमी है। लेकिन जब आप आगे आगे इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कहेंगे बहुत आसान चीज़ है। फिर जब आपने देखा कि आपका जो भी मोटार की वैल्यू थी, उस मोटार की वैल्यू को आपने क्या करा, नीचे रख देंगे आप ए बी सी। यहाँ जो ए बी सी में ए क्या होगा आपका सीमेंट, बी क्या होगा आपका स्टैंड, सी क्या होगा स्टोन एग्रीगेट, आपने जो भी लिया है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है 1 2 4, तो ए की जगह रखेंगे 1, बी की जगह रखेंगे 2, सी की जगह रखेंगे 4। अब आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। कैलकुलेटर, कोई भी स्टूडेंट कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेगा, सभी के सब खुद अपने हाथों से करेंगे। तो जब आप इसको कर लेंगे तो उसके बाद फिर मेरी वीडियो आप चला के देखना कि आगे क्या होता है। तो आइए आगे हम देखते हैं क्या हो रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपने वो सॉल्व कर लिया होगा, तो देखते हैं मिलाते हैं आपका आंसर, हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो ए बी सी की जगह वैल्यू रख दी 1 2 एंड 4, तो 4 तो 6 और 1 7, तो कितना गया 4.125/7। आइए आगे चलते हैं। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू 0.60। अब देखिए इसके आसपास भी आ रहा है, अगर आपका 0.59 आ रहा है कोई बात नहीं, मैंने राउंड ऑफ करके लिख रखा है, तो आपका इतना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो अपनी कैलकुलेशन को फिर से चेक कीजिए और देखिए कहाँ कमी रह गई। अगर जिनका आ चुका है अब वे आगे देखें। देखिए मैं इस हिसाब से करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो पाए और आप सीख भी जाएं। और जो बच्चा नोट्स बना रहा है मेरे साथ तो रेगुलर, वो समझ लीजिएगा उसका पक्का एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली टिक होने वाला है। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो हमारी की, तो प्लीज़ हमारी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल फ्री होता है और जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा कि हमारी कोई नई वीडियो आ चुकी है। और मैं इस तरह की सिविल इंजीनियरिंग में जॉब्स जितनी भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, स्ट्रेटेजीज जितनी भी हो गई, और ये टॉपिक्स वगैरह सब्जेक्ट वगैरह मैं सब कुछ कवर कराता हूँ अपने चैनल पर। ये बिल्कुल सब कुछ फ्री होता है, तो आप भी हमारी वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया कीजिए। अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उनमें हमारे वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। नीचे एक शेयर का बटन आता है, उस शेयर में आप जो है जाकर अपनी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। अब मैंने आपको पीछे बताया था जिस भी चीज़ की क्वांटिटी निकालनी हो आपके पास यदि एक्स की वैल्यू आ गई, बस अब आपको कुछ करना ही नहीं है जी। जो भी आपके पास ये आ गई, आप मोटार लिख लीजिए एक साइड में। हमने मोटार लिया है 1 2 4 का, इसमें क्या है, ये सीमेंट है, ये सैंड है। तो यदि हमें सीमेंट की निकालनी है तो 0.60 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 में, तो सीमेंट की क्वांटिटी कितनी आएगी 0.60। हमें निकालनी है सैंड की क्वांटिटी, तो 0.60 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में। हमें निकालनी है स्टोन एग्रीगेट की वैल्यू, तो 0.6 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 4 में करेंगे। तो सिंपली आप इस तरह से सबकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं इंडिविजुअली। अब जैसे मैंने सीमेंट की क्वांटिटी निकाली, तो सीमेंट की क्वांटिटी देखिए आप सोल्व करके कितनी आएगी 0.60 क्यूबिक मीटर। यूनिट में हमेशा ध्यान रखना है कि पेपर में आप यूनिट गलत ना करें, ठीक है, क्योंकि यूनिट से ही सारा खेल होता है पेपर में। अब मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ कि 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग लगते हैं। कितने बैग लगते हैं 30 बैग। अब मैं निकालना है कितने में 0.60 में, तो 0.60 की मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में, 30 इंटू 0.60। तो जब 30 इंटू 0.60 करेंगे तो हमारे जो बैग्स आएंगे वो अराउंड 18 बैग्स के करीब आएंगे। तो यहाँ से ये जो एक आपको मैं बताना चाह रहा था कि देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा। आप पूछेंगे स्टूडेंट की क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आपको दिया होगा सीधा कि 2.5 सेंटीमीटर की सीमेंट कंक्रीटिंग फ्लोर है, 1 2 4 का मोर्टार है। अब हाँ, एक और मैं आपको बता दूं कि जो है अगर आपको मोर्टार ना गिवन हो पेपर में तो आपको खुद से अज्यूम कर लेना है 1 2 4 का 2.5 सेंटीमीटर के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है मोर्टार भी, क्योंकि कुछ पेपर में क्या होता है कि डायरेक्टली आपको मोर्टार नहीं देते। जैसे जब डीएमआरसी में हुआ था तो वहाँ डीपीसी में मोर्टार नहीं दिया था। खैर अभी मैंने डीपीसी तो बिल्कुल इन डेप्थ समझाया है, वो भी आप देख सकते हैं जाकर। तो मोर्टार की वैल्यू भी आप याद रखें। उसमें ही पूछेगा कि 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर है, आप ये बताइए सीमेंट में कितने बैग लगेंगे, सैंड की कितनी क्वांटिटी लगेगी। अब देखिए अगर आपको इतना सारा टाइम बचाना है तो सिंपली आप क्या आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ से ये याद रख लेंगे, ये याद रखवाना फिर भी शायद कोई भूल जाए कि 18 बैग्स, अगर आपने वो ऊपर वाला फॉर्मूला याद रख लिया
तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर आपने याद रख लिया तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। नहीं तो आप सीधा याद रखें 18 बैग्स लगेंगे, सीमेंट की क्वांटिटी कितनी होगी 0.60 मीटर क्यूब। तो ये लास्ट में आप डेटा लिख लीजिए कि 0.60 मीटर क्यूब और 18 बैग्स आपके लगेंगे। अब इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो देखिए, इसके अलावा ये तो 2.5 सेंटीमीटर का था जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद एक जो है आपकी 4 सेंटीमीटर का भी हम यूज़ करते हैं। तो जो हम 4 सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं उसमें मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, ये भी हर एक बच्चे को सॉल्व करना है। बिल्कुल जहाँ जहाँ मैंने 2.5 जगह करा था उसकी जगह आपको वैल्यू चेंज करके 4 सेंटीमीटर का लेना है अपने आप। तो देखिए हर बच्चा ये काम करेगा, क्योंकि देखिए जितना आप खुद से करेंगे उतना ही आप बेस्ट हो पाएंगे। अगर आप खुद से नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे कि हाँ टीचर के माध्यम से आप उस पर डिपेंडेंट रहें, तो कुछ नहीं होगा। कभी भी टीचर पर डिपेंडेंट होकर नहीं रहना चाहिए। जितना आप खुद से कर पाए उतना खुद करें। तो देखिए 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर के लिए अगर मैं बता दूं कि अगर 4 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीटिंग फ्लोर है तो उसमें जो बैग लगेंगे वो आपके कितने लगेंगे, 28.2 बैग, यानी कि 28 बैग के करीबन आपके उसमें लगेंगे। तो इस डेटा को आप आगे लिख लीजिए, क्योंकि मैं टाइप करने का टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, तो मैंने सीधा इसको आपका यही बता रहा हूँ मैं कितने बैग लगेंगे। ये हर एक बच्चा खुद सोल्व करेगा, और कहीं भी प्रॉब्लम आएगी वो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, मैं बताऊंगा कैसे सोल्व करना है, लेकिन करना हर बच्चे को है। तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर के लिए, लिख लीजिए। यदि 7.5 सेंटीमीटर में आ जाए, किसमें आ जाए 7.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कॉन्क्रीटिंग फ्लोर हो, तो देखिए अब इसके हिसाब से अगर हम 7.5 सेंटीमीटर होगा तो मोटर भी चेंज करेंगे। मान लीजिए 7.5 सेंटीमीटर के लिए करते हैं 148 का, कितने का 148 का। तो यहाँ जो आपके सीमेंट के बैग लगेंगे वो लगते हैं आपके 26.4। कितने बैग लगेंगे 26.4। सभी के सभी स्टूडेंट इस डेटा को लिख लीजिए, ठीक है। तो ये था, अगर 2.5 सेंटीमीटर का आ जाए, 4.5 का आ जाए, 4 का आ जाए, 7.5 का आ जाए, पेपर में किसी भी तरह का कोई भी डाटा आ जाए आप इजीली कर पाएंगे। अगर कंटेंट में जरा सा भी दम लगा हो, वीडियो बिल्कुल भी जरा सी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए करके ही जाना, और वीडियो को जितना हो सके अपने साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो के बारे में जो कुछ भी आपको लगा हो, अच्छी लगी हो बुरी लगी हो, वो आप हमें कमेंट में बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।